इमरान खान साहब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए मान गए हैं, आज सिविल सोसाइटी का वक्त मिला, तो हुकूमत भी आगे बढ़ेगी कि ठीक है मुज़ाकरात करके मामलात करते हैं, या आप कल पार्लियामान से ही बस फैसला करने वाले हैं कि इंतखाबात एक साथ ही होंगे, ये 30 अप्रैल को इंतखाबात नहीं होने? देखें, जहाँ तक इंतखाबात के एक साथ होने का मामला है, इसमें हमारी भी एक राय थी, लेकिन जब उस राय को हमने बाकी जो अलाइड पार्टीज़ हैं मखलूत हुकूमत में, तो उनके सरबराहान से जब ये बात की है, तो जो छोटे सूबों की पार्टीज़ हैं ख़ास तौर पे, तो उनके इसके ऊपर जो ख़दशात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका ये कहना है कि क्योंकि पंजाब जो है, पंजाब में तकरीबन 147-46 जो है वो कौमी असम्बली की सीटें हैं, और पंजाब में जो हुकूमत बनाएगा, अगला इलेक्शन जो है उसका रिज़ल्ट वही डिक्टेट करेगा, वही पार्टी डिक्टेट करेगी, जो कि तीनों सूबों के साथ एक जो है वो नाइंसाफ़ी होगी, और जनरल इलेक्शन जो है वो बेमानी होकर रह जाएगा। तो इसलिए उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाना, और उसके ऊपर अगर रेजोल्यूशन कोई पास होता है तो ये उनका आइनी हक है, उनका सियासी हक है। और ये जो बात है इसमें फिर शक भी क्या है, गलत भी क्या है। मगर इसके राना साहब, अगर आप पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन ले भी लें, कौम की सियासत को परागंदा करने पे तैयार है। मतलब अगर आप पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन पास करा भी लें, तब भी ये फैक्ट थोड़ी चेंज हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है, इलेक्शन कमीशन पाबंद है, 30 अप्रैल की तारीख दे चुका है। आप कर लें मुश्तरका पार्लियामान का कल इजलास, उससे रेजोल्यूशन करा लें कि जी एक ही वक्त में होंगे और 30 अप्रैल को नहीं होंगे, तो क्या क्या कैसे डिले हो जाएगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे चुका है या इलेक्शन कमीशन जो फैसला कर चुका है, वो को क्या हरफ़े आखिर है? क्या वो कोई जो है वो कोई ऐसी बात है कि जो लिखी गई है और दोबारा जो है वो उसमें तरमीम नहीं हो सकती? सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले को रिव्यू कर सकता है, इलेक्शन कमीशन अपने फ़ैसले को रिव्यू कर सकता है, पार्लियामेंट जो है वो इस बारे में अपनी राय का इजहार कर सकती है। और जब एक ऐसी सूरत होने जा रही है, एक ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है जो इस मुल्क में फितने और फसाद का बायस बनेगा, जो इस मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी लाएगा, तो उसके ऊपर क्यों नहीं नज़रसानी होनी चाहिए? हम तो इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। बाकी ये है कि होता है नहीं होता, अगर नहीं होगा तो कम से कम हम रिकॉर्ड पे तो होंगे ना कि हमने ये बात जो जिस हालात में मुल्क गया है, अगर आज मुल्क जो है वो इकनॉमिकली तबाही और बहरान का शिकार है, तो फिर ये बात रिकॉर्ड पे है कि इस प्रोजेक्ट को जब लाया जा रहा था, इमरानी प्रोजेक्ट को, तो उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि ये इस मुल्क की तबाही का बायस बनेगा, और वो तबाही जो है वो अब सबके सामने है। अच्छा, मगर इसमें मसला ये है कि आप कल पार्लियामान से एक करारदाद मंजूर करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले को रिव्यू करने की उसमें करारदाद होगी, वो कि जी आप रिव्यू करें। देखिए, अब ये मैं तो नहीं कह सकता, ये कल पार्लियामेंट का इजलास जो है उसमें ये चीज़ जो है वो ज़रूर ज़ेरे बहस आएगी, और इसमें जो पिछले दिनों में यानी जिसमें कोई तकरीबन पिछले 2 हफ़्तों से इमरान ने जो एक ऐसी कैफियत पैदा की हुई है कि जिसमें गुंडागर्दी है, जिसमें जो है वो अदारों के सरबराहों पे, पुलिस पे जो है वो हमले किए और करवाए जा रहे हैं, और हालात को जो है वो एक अफरा तफरी की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं इनका पार्लियामेंट में पेश होना, इनके ऊपर डिस्कशन होना, पार्लियामेंट की राय का इजहार होना जो है ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, मगर आपसे एक सिचुएशन संभलती नहीं है, आप दूसरा सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। आज मोहम्मद खान भट्टी परवेज़ इलाही के जो सेक्रेटरी रहे हैं, अब वो गिरफ्तार हैं, सबको पता है। अगर अब गिरफ्तारी के अंदर से उनकी एक वीडियो लीक हो, वीडियो लीक में वो जजेस पर इल्ज़ाम लगा रहे हों, सर्विंग जजेस पर, सुप्रीम कोर्ट के और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर, और उसके बाद मुतालबा कर रहे हो कि जिसकी तहकीकात होनी चाहिए, इस वीडियो की अहमियत क्या है? अंडर कस्टडी है बंदा, आप लोग एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। शाहजेब, इसकी क्या अहमियत है या क्या अहमियत नहीं है, इसको कोई किस तरह से समझे और ना समझे,
उसने जो बात की है, एक एक लफ्ज़ जो है वो सच है। आप पूरे पंजाब से, पूरे लाहौर से पूछ लें। आखिर देखें, मैं एक बात करता हूँ तो उस बात की एविडेंस जो है वो लोगों में मौजूद होती है या नहीं होती। बात सुनते ही लोग ये कह देते हैं कि ये बात तो बिल्कुल गलत है, ये हो ही नहीं सकता, और बात सुनते ही लोग कह देते हैं कि ये तो 100% दुरुस्त है। मोहम्मद खान भट्टी ने जो बात की है, लाहौर का बच्चा बच्चा, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर बार का एक एक फ़र्द जो है वो ये जानता है कि ये 100% दुरुस्त है। राणा साहब, मगर राणा साहब, लोगों के इस तासुर से फर्क नहीं पड़ता, और मोहम्मद खान भट्टी का बयान एविडेंस नहीं है, बंदा अंडर कस्टडी है। जब अंडर कस्टडी है तो ये इसका मतलब है कि प्लान करके ये बयान निकलवाया गया है जिसमें जजेस के नाम लिए गए हैं। कोई एविडेंस है तो आगे बढ़ी है। आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट खुद चली जाए, हुकूमत खुद चली जाए, मगर ये इस तरीके से बयान जब आप लीक कर रहे हैं और उसके बाद तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, और सोने पे सुहागा ये कि अताउल्लाह तारड़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं, पीटीवी दिखाता है, फिर प्राइवेट चैनल दिखाते हैं, तो पेमरा प्राइवेट चैनल्स को नोटिस भेज देता है कि क्यों आप लोगों ने ये दिखाया है। ये इस हुकूमत की कोई ना कोई सिंक्रोनाइजेशन है, कोई सिंथ है इस हुकूमत की या नहीं है? नहीं, देखें, मैंने तो मोहम्मद खान भट्टी ने जो बात की है, मैंने उस बात की कि सच होने, सही होने या ना होने के ऊपर बात की है। बाकी कानूनी लिहाज से वो कितनी जस्टिफाइड है नहीं है, उसकी एविडेंस जो है वो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर तहकीकात अगर कोई करना चाहे तो 100 मोटो नोटिस से भी हो सकती है, अगर कोई ना करना चाहे तो उसे कोई पूछ नहीं सकता। मामला तो ये है कि जो बात उसने की है उस बात का सभी को मालूम है कि ये ऐसे हो रहा है। लोगों को ये हकीकत होती जो है वो रोज़ सामने नज़र आती है, और ये चीज़ें जो हैं ये दुरुस्त हैं। ये रोज़ जो हो रहा है तो उसमें इन चीज़ों की एविडेंस मौजूद है, और ये चीज़ें जो हैं ये लोगों की राय बनाने और लोगों की याददाश्त के ऊपर बड़े गहरे असर छोड़ती हैं। तो इसकी अपनी जगह पे एक अहमियत है, भले उसको आप कानूनी मूशगाफियों के हिसाब से जो है वो उसको दुरुस्त जाने या ना जाने। मगर राणा साहब, आप लोगों से ना कुछ साबित हो रहा है, गिरफ्तार करने की कोशिश की ना, आप लोग इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर पाए, फिर ये वीडियोज़ आना, ऑडियो लीक होना, इस सब में हुकूमत अपना ही मजाक बना रही है ना। इससे बेहतर नहीं है कि अगर इमरान खान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए माने तो आप भी इंगेज कर लें, कुछ आप पीछे आ जाए, कुछ वो आगे चले जाए और साथ इलेक्शन हो जाए जो आप लोग चाहते हैं? नहीं, पहली बात तो इस बात का यकीन है कि ये बात जो है ये कौन कर रहा है और इस बात में किस हद तक सच्चाई है। इससे पहले भी जब एक दो मरतबा आप जैसे साहिबान ने मशवरा दिया या ये कहा कि जी देखें वो बात करनी चाहता है, और उसके बाद जैसे ही हमारी तरफ से कोई बात हुई तो आगे से गालियाँ शुरू हो गई कि तुम होते कौन हो, तुम्हारी औकात क्या है कि मैं तुम्हारे साथ वो बैठूं, मैं तो तुम्हारे साथ बैठने से बेहतर है पहले मर जाऊं। तो ये रवैया उनका आज तक रहा है। अब एक चलती चलाती बात के ऊपर जो है वो हम ये जो है वो ये तवक्को लगा के जो है वो बैठ जाएं। अगर वो इस बारे में सीरियस हुआ, कोई उसने इंसानों वाला रवैया अपनाया जो कि आज तक उसने नहीं अपनाया, तो उसके ऊपर पीडीएम की लीडरशिप या पीएमएलएन की लीडरशिप जो है उसके ऊपर जो है वो बात करेगी। बाकी जहाँ तक आपने गिरफ़्तारी की बात की, जी आप गिरफ़्तार कर नहीं सके, ये आखिर गिरफ़्तार इसने हो ही जाना है। गिरफ़्तारी से जो है ना ये बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। बाकी ये रही बात नहीं है ना आपके बस का, एक तो उन्हें अदालत से भी रिलीफ मिल जाता है, और जब आपके पास जब नाकाबिल जमानत वारंट होता है और आपके पास रीजन होता है, आप तब भी नहीं गिरफ्तार कर पाते हैं। आप लोग यहीं तक रह गए। अब ऐसा तासुर है कि जिन चीजों के खिलाफ आप बोलते थे, एक पुलिस स्टेट आप बना रहे हैं। आप या तो सिद्दीक जान को उठा लेते हैं कि जिससे शैल बरामद करना है, या फिर हसन नियाजी अपनी बेल करा के निकलता है तो एक और मुकदमा बना के फंसा लेते हैं कि जिसने पुलिस को धमकी दी है। यही कामों में लग गए। ऐसा लग रहा है पुलिस स्टेट बन रही है, एक फाशिस्ट गवर्नमेंट है जो कि इस तरीके से चल रही है। नहीं शाहज़, पुलिस स्टेट कैसे बन रही है? पुलिस को तो मारा जा रहा है, पुलिस की तो गाड़ियों को जलाया जा रहा है, पुलिस जो है वो वारंट लेके तामील के लिए जाती तो आगे से उनका सर फोड़ा जा रहा है। मामला ये है कि इसने जो है वो ये यानी इसकी ये साजिश है या इसने ये तरीका का अपना। आप मुझे बताएं कि ये 2 मरतबा पहले हाई कोर्ट गया है, तो जी मैं क्या करूं जी, बंदे बहुत आ जाते हैं जी,
लोग आ जाते हैं, मैं पेश नहीं हो सकता,